सब में भगवान है। कौन कौन इस बात से सहमत है कि सब में भगवान है? अब आपने हाथ तो उठा दिया, अब सिद्ध करके बताओ सब में कैसे भगवान है? इस रुमाल में भगवान कैसे हैं बताओ? आपने कहा सब में है। बताओ इस रुमाल में भगवान कैसे हैं? आपने कहा सब में है। बताओ जल्दी, मेरी मां हाथ तो उठाया था आपने। आपने सही कहा सब में भगवान है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन आपने हाथ उठा दिया, कह दिया सब में भगवान। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा, तब सामने वाला विश्वास करेगा। कह देने से क्या होता? कहने को मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो आप मान लेंगे क्या? मैं कह रहा हूं मैं राष्ट्रपति हूं तो क्या होता है कहने से? आपने कह दिया इसमें सब में भगवान है भगवान। मैं भी सहमत हूं आपकी बात से, मैं अभी सिद्ध करके बताऊंगा आपको, पर आप बता सको तो आप बता दो। इस रुमाल में, इस कपड़े में भगवान सब जगह हैं, तो इस वस्तु में भगवान कैसे हैं? कैसे सिद्ध करेंगे कि इसमें भगवान है? किस रूप में है इसमें? बताओ इसमें किस रूप में भगवान विराजमान है? आप कहते हैं भगवान हैं, तो बताइए इस तुलसी के पत्ते में भगवान कहाँ है और किस रूप में कैसे हैं? बताओ कि भगवान इस पुष्प में, यदि आपने कहा कि भगवान सब में है, तो बताइए फिर इस पुष्प में कहाँ है? कैसे मान लिया जाएगा कि इसमें भगवान कहाँ है? कैसे, किस आधार पर आप कहते हैं कि इसमें भगवान है? अब हम सिद्ध कर दें? आज्ञा हो आपकी तो करो। पहले इसको पकड़ा था, इसको कर दो, फिर इसमें करूंगा, फिर इसमें करूंगा, फिर और जहां आप बोलोगे वहां सिद्ध करूंगा। हमने पढ़ाई ही ऐसी पढ़ी है ना, बिना सिद्ध किए समझ में ही नहीं आता। ये रुमाल है, क्या आप बता सकते हैं कि ये रुमाल के पहले क्या था? एक थान, कपड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि थान मीन्स जानते हैं? कपड़ा जिसमें लिपटा होता है ढेर बिंडल, उसे थान कहते हैं। ये रुमाल पहले थान में रहा होगा, लंबा सा थान मीन्स बड़ा कपड़ा। ये बता सकते हैं आप लोग कि ये थान के पहले क्या था? क्या था? धागा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो धागा लगा है, धागा के पहले वो क्या था? कपास, रुई। कपास। क्या आप बता सकते हैं कि कपास के पहले वो क्या था? वृक्ष, पेड़। क्या आप बता सकते हैं कि पेड़ के पहले वो क्या था? बीज। कपास का बीज होगा तब ना कपास होगा, कपास होगा तब ना धागा होगा, धागा होगा तब ना थान बनेगी, और थान होगी तब ना तुम्हारा धोती कुर्ता रुमाल बनेगा। तो मूल में क्या है? बीज। पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि, गजेंद्र मोक्ष का श्लोक है। सबके बीज कौन है? वह बीज में जो अंकुरित शक्ति थी या है, वह अंकुरित शक्ति के रूप में कौन बैठा है? सबके बीज में, सबके मूल में भगवान ही तो विराजमान हैं। भगवान ना होंगे तो अंकुरित ही नहीं होगा, अंकुरित ही नहीं होगा। तो मूल में, इस रुमाल में भी आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं कि यह भी एक बीज से तैयार हुआ है, और वो बीज रूप भगवान पुरुषायादि बीजाय, भगवान सबके बीज। बोलो, भगवान सबके बीज, मूल भगवान है, इसलिए इसमें भी भगवान सिद्ध हो गए। अब तुलसी, इसमें भगवान कैसे हैं?
अब आप फिर वही बीज वाला सिद्धांत पकड़ लो, यहां काम नहीं करेगा, यहां दूसरा सिद्धांत चलेगा। तुलसी में खुशबू है, तुलसी में बीमारियों को नाश करने की क्षमता है, बोलो हां या ना। तुलसी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में, औषधीय गुण के रूप में परमात्मा वनस्पतियों में विराजमान है। ईश्वर ही वनस्पति में औषधीय गुण के साथ विराजमान है। तीसरा हमने बोला ये पुष्प, इसमें किस रूप में है, किसके, खुशबू। गुलाब में, कमल में कोई ना कोई जरा सी हल्की, किसी में ज्यादा किसी में कम, मोगरा, चंपक, चंपा इत्यादि सब में कोई ना कोई। तो ईश्वर इनमें पुष्पों में, कलियों में, पुष्पों में, कलियों में खुशबू के रूप में। अब ठाकुर जी के ये खुशबू मैंने ले ली ना, अब ये ठाकुर जी को नहीं चढ़ा सकता मैं, इसी को कहते हैं निर्माल्य। भागवत जी के ऊपर से पुष्प का हमने खुशबू ली तो ये निर्माल, ये ठाकुर जी की प्रसादी हो गई, और यही खुशबू नाक से लेना चाहिए तब नाक सफल है। अब ये ठाकुर जी को खुशबू लेके चढ़ा नहीं सकते, ये जूठा हो गया, इसलिए अब ये निर्माल्य यहां रख देते हैं। ठीक है मेरी माँ। अब और आप पूछो, हम उसमें सिद्ध करके बताएंगे। बताओ किस में सिद्ध करना, गधे में सिद्ध कर दें? बताओ गधे में भगवान कैसे हैं? चलो हाँ, 3 हमने सिद्ध किया, एक आप सिद्ध करो, ये तो बिल्कुल सरल है। गधे में भगवान कैसे हैं? यदि गधे में भगवान है तो क्या गधे की आरती उतारें, जय गधा देवा? क्या गधे का मंदिर बनाए? नहीं, गधे में भी भगवान है, पर किस रूप में? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये भगवान इसके अंदर है? कैसे? सरल है। कैसे? कैसे? मैया बोलो मेरी माँ, थोड़ा सिद्ध करना सीखो ना, प्रैक्टिकली बातें करना मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं 10 बातें समझाऊं आपको और एक भी समझ में ना आए, उससे अच्छा है एक ही बात समझाऊं पूरी समझ में आ जाए, वो ज्यादा अच्छा। क्यों जी, क्या सही है? 10 बातें मैं बताऊं और आपकी खोपड़ी में एक ना घुसे, इससे अच्छा है कि मैं एक ही समझाऊं ताकि पूरी आपकी समझ में आए। मैं ये आप बताओ, चलो गधे के अंदर कैसे भगवान है, कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, गधे के अंदर जो उसकी आत्मा है, जिसके कारण वह जीवित है, उस आत्मा के रूप में, आत्म तत्व के रूप में उस जीव में परमात्मा का वास है। चींटी में, हाथी में, गधे में, शेर में, बिल्ली में, चमगादड़ में, नाली के कीड़े में, सब में जो आत्मा, मक्खी में, मच्छर में, तो सबकी आत्माओं को प्रणाम करना चाहिए। उस रूप में ठाकुर जी सबके भीतर विद्यमान होते हैं। हाँ या ना? इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, भगवान सबके भीतर। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सबके भीतर हूं, इसलिए कहता हूं सबके भीतर भगवान है तो सबकी सेवा करो। सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। जीव मात्र की सेवा करो। ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कुत्ते को भी रोटी डालो, इसलिए गाय को भी रोटी डालो। एक पत्नी मेरे से बोली, महाराज हमारे गांव में ना, हमारे शहर में ना गली में ना कुत्ता है ना गाय है। तो हमने कहा तुम रोटी का क्या करती हो? बोले पहली गाय वाली रोटी तो मैं खुद खा लेती हूँ और आखिरी कुत्ते वाली पति देवता के टिफिन में बांध देती हूँ। तो गाय मैं हूं और तो वो पहली रोटी खुद खा लेती है और आखिरी रोटी पति के टिफिन में बांध देती है। ऑफिस में खाएंगे तो वहां खाएंगे तो वहीं कुत्तों की तरह उनसे लड़ेंगे, हमसे नहीं लड़ेंगे ना। घर में खवाऊंगी तो घर में लड़ेंगे, इसलिए ऑफिस के लिए भेज देती हूँ, वहां खाएंगे। अब गाय वाय मिलती नहीं है तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी मेरी बेटी गाय की तरह है,
तब असली नहीं मिलती तो मैं ही माँ की गाय, मैं ही खा लेती हूं। और इनको पड़ोसी कहते हैं कुत्तों की तरह महाराज भौंकने लगते हैं सवेरे से। तो मैंने कहा जब कहाँ कुत्ता ढूंढने जाए, जब घर में ही है तो आप लोग किसको खवाती हो मेरी माँ? आखिरी रोटी और पहली रोटी पहली खुद खा लेती हो। हम गाय। आपकी माँ कहती नहीं हमारी बेटी तो गाय की तरह है, सीधी साधी, पहले ससुराल जाके महाभारत छेड़ दे। तो इसलिए कुत्ते को रोटी खवाओ, गाय को रोटी खवाओ, बंदरों को खवाओ, जीवों को खवाओ, चींटी को दाना डालो, सबकी रक्षा करो, सबकी सेवा करो, क्योंकि सब में भगवान का वास है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत के सन करहीं विरोध। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक ही बात को अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से कही। क्या बताएं मेरी माँ, आज विडंबना तो यह है कि आज का व्यक्ति इंसान इंसान से नफरत करता है और पत्थर की पूजा करता है। ये विडंबना। भगवान मंदिर में भी है, लेकिन पहले इंसानों में भगवान पहचानिए, फिर मंदिर के भगवान को भगवान मानिए। इंसानों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, इंसानों से नफरत करते हो, माँ से नफरत करते हो, भाई से नफरत करते हो, तो तुम्हें मंदिर में भगवान का दर्शन कैसे होगा? तुम्हें तो पत्थर ही दिखेगा। पहले अपनी माता को भगवान मानो, अपने पिता को भगवान मानो, अपने गुरु को भगवान मानो। पहले धीरे धीरे इंसानों को भगवान मान करके चलो, फिर धीरे धीरे इंसानों को भगवान मानना, फिर पत्थर में भगवान का दर्शन, फिर पेड़ पौधों में, फिर जीव जंतुओं में। यही तो श्रेणी है। कक्षा 5वीं पढ़ लिया तो अब 6ठी में जाओ। माँ में भगवान दिख गए तो अब बाप में देखो, माँ बाप में दिख गए तो भाई अब गुरुजी में देखो, गुरुजी में दिख गए तो अब अतिथि में भगवान का दर्शन करो। जब इनमें दिखने लग गए तो सब में भगवान को देखो। फिर जहां दृष्टि पड़े वहां केवल भगवान नजर आए। प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भगवान है, बाद में कहा खंबे में भगवान है। प्रहलाद जी तो पहले सब में भगवान को देखते हैं। होली का आग में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी को विश्वास था ये होलिका नहीं भगवान है, इसके रूप में वो भगवान मान रहे थे, इसलिए बाल भी मां का नहीं हुआ। इसलिए अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान सब में है मेरी माँ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।